Mohit Jaiswal ji, representative of Member of Parliament Bilaspur, and Honorable Madam Saroj Sahu, Adhyaksh Nagar Palika Kota. Your presence adds immense value and dignity to this event. Morally grounded, socially responsible, and culturally aware. Our goal is to provide an environment where curiosity is encouraged, creativity is nurtured, discipline is instilled, and values are towards becoming confident and compassionate individuals. I would also like to express my sincere thanks to the parents and community members. Let us together pledge to make this institution a center of excellence, learning and values. Thank you all for being the part of this memorable occasion. Thank you so much. कुछ गीत प्रस्तुत करेंगे और स्वागत गीत है उनकी दो पंक्तियां हमारे बच्चों के द्वारा। हेलो सर, आप तो डीएवी से बहुत जुड़े हुए हैं, आपके संरक्षण में सब रीजन को देखें या तहसील को देखें तो यहाँ पर भी एक स्कूल है डोगरी पाठ, ये भी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के नाम से कहा जाता है। वैदिक वैल्यूज को भी इस्टेब्लिश करता है। हमने ये चीज का प्रयास हमेशा किया है कि बच्चे शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंचे, लेकिन उनकी जड़ें वहां पर हो जहां से वो उठना शुरू किए, उस जड़ से उखड़कर कहीं और जाकर और किसी। लेकिन बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं कि जेई, नीट और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सीबीएसई पैटर्न वाले बच्चों को ज़्यादा आसान रहता है सीजी बोर्ड की तुलना में। तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को ध्यान में आया कि सीजी बोर्ड तो चल ही रहा है, क्यों ना हम सीबीएसई पैटर्न का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाएं। और पीपीपी मॉडल से उन्होंने डीएवी संस्थान के साथ टाइप किया 72 स्कूलों के साथ, और 72 स्कूल में भी ये जो आपने अतिरिक्त सेंट जेवियर्स को मर्ज करके अपना नया स्कूल चलाया। लेकिन बाकी सब जगह डीएवी स्कूल बहुत अच्छी स्थिति में, अच्छी पढ़ाई भी होती है, कम पैसे में, कम संसाधन में तो एक अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई का माध्यम मिलता है। डीएवी को और आगे करते हुए सरकार ने आत्मानंद किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएमसी स्कूल किया। हम लोग उसमें कुछ जो पीएमसी में तो पूरा भारत सरकार का फंड आता है, सब संसाधन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, लेकिन आत्मानंद में कहीं कहीं पे फंड का ही अभाव था। उसको सीधा हम लोग डीपीआई से डायरेक्ट किए ताकि वहाँ टीचरों को पेमेंट की दिक्कत न हो, संसाधन कमी ना हो। आने वाले समय में जो नाम से बाकी स्कूलों में जो एडमिशन करेंगे वो सब आत्मानंद में भी हम उसको फीस स्ट्रक्चर को दे रहे हैं, ताकि जो छोटे छोटे मूलभूत जो आवश्यकता है आत्मानंद की वो कम न है और आगे बढ़े। और हम लोग नया विवेकानंद विद्यालय, हमें 150 स्कूल हम लोग नए सत्र चालू करने वाले हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम रहेगा ताकि बच्चों को पूरा हिंदी साथ साथ अंग्रेजी माध्यम। और माननीय सिंधु साहिब सरकार है छत्तीसगढ़ में, और उनके निर्देशानुसार पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण कैसी शिक्षा हो, उस पर हमारा सरकार हम सब फोकस कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी शुरुआत है, उसका जो नई शिक्षा नीति आई है उसको हम लोग धरातल पर ला रहे हैं। आने वाले शिक्षा सत्र में उसका एक प्रभाव हम सबको दिखेगा। और मैं सभी पेरेंट्स को, पालकों को ये निवेदन करता हूँ कि आप बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आप भी उतने फोकस करें। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल में तो बच्चा कम पढ़ता है, उसके पेरेंट्स ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एफिलेटेड जितने स्कूल हैं वो बच्चे की पुरुषार्थ पर चलता है।
बच्चा जितना पढ़ लिया उतना ही पर्याप्त होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी जो हम नया शिक्षा नीति तक नई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को लाने वाले हैं, अगर मैं जो कल्पना कर रहा हूँ, जो हमारे विभाग जो सोच रहे हैं, 100% अगर वो जमीन में उतर गया तो मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी बहुत संस्कारवान, बहुत गुणवान, तेजोमय बच्चे होंगे। आपने यज्ञ कराया, यज्ञ जो आदमी है तेजस्वी बनाता है लोगों को। कहीं ना कहीं अभी वो अभाव दिखता है बच्चों का, वो अभाव को पूर्ण करने के जो वैदिक परंपरा है उसको भी हम जोड़ेंगे। साथ ही साथ जो हमारे जितने भी तीज त्योहार पर्व और छत्तीसगढ़ के महापुरुष हैं, वो महापुरुषों की जीवनी भी हम अपने पाठ्यक्रम में ला रहे हैं। मेरी परिकल्पना यह है, माननीय तो शायद ही माननीय मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम ऐसा सोचते हैं कि कोई 12वीं पास निकल गया कोई बच्चा आके जाए तो छत्तीसगढ़ के सभी जिले, सही बोली भाषा, सब प्रकार की क्या विशेषताएं हैं, कौन महापुरुष है, कौन तीज है, कौन त्योहार है, कौन सा पर्व है, ये सब चीज की जानकारी विद्या अध्ययन के साथ साथ उनको अपने बाकी सब प्रकार की जानकारी, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सब प्रकार का उसमें डेवलपमेंट हो, ऐसा हम तैयारी कर रहे हैं। डीएवी भी हमारा एक सहयोगी संस्था है। आगे आपको भी हमारे साथ और बढ़ के आगे काम बढ़ाने हैं। और आप सबसे आग्रह करता हूँ, इस किसी जो हमारे अभी उतर तो ज्ञापन दी कि आरटी जो बच्चे जो यहाँ थे वो कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम एक रास्ता निकालेंगे। और आप सबसे भी निवेदन है कि ये प्राइमरी मिडिल तक आप यहाँ पढ़ाएं, जो एक दूसरा स्कूल है कौन सा धारा में, गोमड़ी पार, वहाँ चूंकि सीबीएसई अगर ये पहली से मिडिल तक है तो हाई स्कूल भी बच्चों को आप सीबीएसई पढ़ाएं। ऐसा बिल्कुल न सोचिए कि यहाँ है इतना दूर कैसे जाएंगे, संसाधन का अभाव है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। एक बार बच्चा का पहली से 8वीं तक सीबीएसई पैटर्न में पढ़ रहे हैं तो आगे पढ़ाई भी उनको सीबीएसई से ही हो, ये सब आप चिंता करें। और आरटी में जो अच्छा हो सके हम उसमें करने का प्रयास करेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब बुलाएं, सम्मान दें, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और डीवी परिवार में नए एक संस्था का जो आपने उद्घाटन किया उसके लिए बधाई देता हूँ। अपेक्षा करता हूँ आज ये सीटें खाली है, नेक्स्ट टाइम आऊँ तो सीट कम पड़ जाए, ऐसी आपकी व्यवस्था रहे, ऐसा मैं उम्मीद करते हुए बातचीत समाप्त करता हूँ। काम हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले साल लगभग 4000 स्कूल बंद हो गए। कैसे आगे बढ़ेंगे हम? स्कूल कहीं बंद नहीं हुए हैं, स्कूल को हमने संबंधित स्कूलों में मर्ज किया है। उसका एक बड़ा कारण ये था कि एक परिसर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, तीनों के अलग अलग हेडमास्टर, अलग अलग प्रिंसिपल होने से बच्चा प्राइमरी स्कूल जाता था, मिडिल से हाई स्कूल जाता था, तो बार बार वो टीसी लेके फिर दूसरे स्कूल में जाना, फिर नए भर्ती प्रक्रिया में सब जाना पड़ता था। तो उसका साइड इफेक्ट ये देखने को मिला कि बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे। तो बच्चे स्कूल न छोड़े, इसलिए हमने एक छत में अलग अलग स्कूल नहीं होंगे, एक ही स्कूल रहेंगे, ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने तय किया। और एक प्रिंसिपल के अंडर में सारे स्कूल हम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक प्रिंसिपल के अंडर में रहेंगे, जैसे रसायन का मालूम टीचर है, हाई स्कूल में है, मिडिल में नहीं है, तो जब प्रिंसिपल एक के अंडर में रहेगा तो मिडिल को भी देख सकता है, प्राइमरी भी देख सकता है और अपने स्कूल को देख सकता है। तो कंट्रोल जो पावर है वो सेंट्रलाइज किए हैं और उसमें स्कूल कहीं बंद नहीं है, सिर्फ नाम दर्ज। तो बिलासपुर जिले में लगभग 30 स्कूल बंद हुए, 22 प्राइमरी स्कूल बंद हुए, 8 मिडिल स्कूल बंद हुए, हाई स्कूल बंद हुए, बारिश तो बहुत सारे हुए, बंद हुए। ये शिक्षा अधिकारी का बयान है, अभी मुझसे बात हुई। तो सर ऐसे में कैसे होगा? और मर्ज भी हो रहे थे, उसके बाद का हमारे पास स्कूलों को मर्ज किया है जहाँ संख्या कम है, उनको आसपास के जहाँ संख्या ठीक ठाक है वहाँ पे हमने किया ताकि पढ़ाई अच्छी हो। संख्या में बच्चे कम होने से टीचर हम वहाँ दे रहे हैं, एक ही स्थान पर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर शिक्षा होगा।
सर आपके पास इसका कोई डेटा है क्या? हमने मर्ज तो कर दिया, उसके बाद ड्रॉप आउट कितने हो गए बच्चे? क्या वाकई में वो पूरे बच्चे स्कूल गए? हमारे पास एक बच्चों का रिकॉर्ड है, आप सेनेट में उसको उपलब्ध कर सकते हैं। महाराज जी, इस जगह पर या इस भवन में स्कूल खोलने का हमें यहाँ पर पूछा गया कि साहब एक भवन है जो कि 1 अप्रैल से खाली होने जा रहा है, इसमें पहले से सेंट जेवियर्स स्कूल चलाया जा रहा है जो 31 मार्च को बंद करने का नोटिस दे दिया। हमने कहा कि अगर ऐसा है तो जो मकान मालिक यहाँ के हैं उनसे हमने संपर्क किया और कहा गया कि आप ये भवन अगर हमें किराए पर दे सकते हैं तो दें, हम इसमें स्कूल अपना संचालित करना चाहते हैं। और DAV बैनर के अंतर्गत होगा। निश्चित रूप से DAV की अपनी ख्याति है, DAV हर मतलब कि देश के हर कोने में पहुंचा हुआ है और हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। अगर आप देखें कि अगर हमारा कोई और उद्देश्य रहता तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार दूर दराज के जो नक्सलवादी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमें स्कूल चलाने के लिए दिया, जिसके लिए कोई मदद कहीं से नहीं, सिर्फ हम शिक्षा को लेकर चल रहे हैं और वहाँ पर शिक्षा का प्रकाश को जगाया गया है। आपके द्वारा जो वैदिक पूजा पाठ कराई गई हवन जी, इसमें मतलब क्या चमड़े का बेल्ट पहन के और पेंट शर्ट पहन के कराया जाता है क्या? एकदम गलत है, एकदम ये चीज़ गलत है। हाँ गलत है ये चीज़ गलत है। वैदिक शिक्षा की बात करते हैं और एक तरफ और पूरे वैदिक हवन और उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, ये उल्लंघन नहीं। देखिए एक चीज़ हम आपको बताएं, यही चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है जो कि दयानंद जी ने आज समाज में बताया कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सारे अंधविश्वासों को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि आप चलते हुए में बैठ करके भी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, बैठ करके भी आप शांति पाठ कर सकते हैं, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों को, यही चीज़ को तो दयानंद जी ने बताया गया कि हम उतने सारे जो रूढ़िवादी सोच है उस सोच को हम दूर करें, तभी हमारे नज़दीक लोग आएंगे। ये बात है, इसलिए ऐसी कोई सनातन धर्म में जो चीज़ है कि आप पूजा कर रहे हैं तो जूता उतार दे, देखिए बेल्ट उतार दे, वो सब गलत है। नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। हर की देखिए हर की चीज़ है कि अपना व्यक्ति का अपना स्वीकृति है, अपनी सोच है, अपनी मान्यता है। सार्वजनिक कुछ नहीं, सार्वजनिक व्यक्तिगत कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मंदिरों में जाएंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा बेल्ट पहन के जाएंगे तो? नहीं ऐसा नहीं और उसमें बैठेंगे है। अगर वैसा है, देखिए हम ये मान रहे हैं, हम इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन शूज़ पहन के कोई नहीं थे। हाँ, आप कहेंगे कि भाई कि चमड़े का बेल्ट पहनकर, हाँ मान लेते हैं कि चमड़े का बेल्ट पहन कर ठीक है। अगर ये चीज़ अगर लगता पढ़ाई है जो होगी सर, यहाँ जो CBSE पैटर्न आप बता रहे जी। हैं, तो पहली से जो 8वीं तक ही CBSE का रहता है, 9th के बाद ही होता है CBSE वाला। नहीं, देखिए CBSE का एक दूसरे दो तरीके का है। एक है कि CBSE पूरे लोअर क्लासेस से, अब तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नर्सरी से वो शुरू हो गया कि CBSE शिक्षा दे रही है। CBSE का अपना करिकुलम है, अपनी पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग शिक्षा देते चले आ रहे हैं। CBSE का काम क्या है कि 10वीं के स्तर पर एक बोर्ड का एग्ज़ाम करना और 12वीं के स्तर पर, उसके पहले CBSE कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं करती है। हमारा DAV पूरे तरीके से CBSE के पाठ्यक्रम को अपनाते हुए 8वीं स्तर पर परीक्षा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर होती है। यानी कि हमारे पूरे जहाँ भी, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी DAV है, सभी जगह इस बुक्स, यही बुक चलते हैं, इसी बुक्स पर परीक्षाएं होती है और राष्ट्र में कहीं भी किसी भी कॉर्नर में जाएंगे 8वीं का समान पेपर आपको मिलेगा। सर आप क्या NCERT की बुक नहीं चलती है? नहीं, NCERT की बुक क्यों नहीं चलती है, लेकिन बात ये चीज़ है कि जब हमें NCERT से या CBSE ने हमारे पाठ्यक्रम को मान्यता दे दिया तो उसमें होता क्या है कि हम आज के डेट में जितने सारे बुक्स हमारे हैं वो सभी CBSE के मान्यता पर हैं, CBSE के पाठ्यक्रम पर हैं और उन बुक्स को हम सस्ते से सस्ते कीमत पर स्कूल के द्वारा ही उपलब्ध कराते हैं। आपको बता दें हम क्या कि नर्सरी क्लास की कीमत 394 या 96 है और हाईएस्ट क्लास जो हमारा है वो 8वीं है, जहाँ पर कि 1596 रुपये है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सालाना स्कूली फीस क्या रहेगा सर? तीसरी चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पाठ्यक्रम चूँकि समान है, इसलिए भारत के किसी भी कॉर्नर में कोई भी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले जाएं, उनको लिए वही बुक रहेगा, कोई भी बुक्स को चेंज करने की नहीं है। हमारे यहाँ वही यूनिफॉर्म, जो ड्रेसेज जो बच्चों के हैं वही ड्रेसेज जो कि पूरे भारत में है, कहीं भी वो चले जाएंगे उनको वो खर्चा नहीं पड़ेगा।
तो इस तरीके से डीएवी ने शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोका है और लोगों को सहूलियत दी है कि आप इस प्रकार के शिक्षा को प्राप्त करें। सर वो तो ठीक है, आपने सबका बता दिया, बाकी जो फीस है हाँ। वो आप लोग का चलता है प्राइवेट स्कूल पर ट्यूशन यहाँ पर हम लोगों ने पूर्ण रूप से फीस को पब्लिश कर दिया है, उससे कोई भी एक पैसा ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, एकदम ये स्पष्ट है और समय समय पर नहीं मांगा जाता है। सीबीएसई पैटर्न के थ्रू फिजिक्स बोर्ड की परीक्षा ली जाती है, अब हाई-फाई नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ अगर सीबीएसई पाठ्यक्रम पर है तो सीबीएसई पाठ्यक्रम पर ही हम परीक्षा आयोजित करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि चूँकि संस्था अभी प्रारंभ हुई है, संस्था के प्रारंभ होने के बाद ही डीएवी सीबीएसई जो है अपनी कमेटी को भेजेगी। जब हम वहाँ पर फॉर्म भरेंगे उसमें बताएंगे कि इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ हैं, ये पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी ज़रूरतें उनकी हैं, मूलभूत आवश्यकता जो सीबीएसई मानती है, जब हम उनके पास वो सारी जानकारी भेजेंगे, वहाँ से एक कमेटी आएगी, कमेटी आकर इसको मान्यता देगी, नंबर दे देगी, वो पूरे तरीके से सीबीएसई एफिलिएशन का लाएगा। लेकिन वो भी क्लास 8वीं तक ही है, उसके आधार पर हम 9वीं का 10वीं का एडमिशन यहाँ पर नहीं कर सकते। 9वीं 10वीं के लिए पुनः हमें सीबीएसई से परमिशन लेना पड़ेगा और तब 10वीं में जाकर हम उसका परीक्षा का आयोजन करवा पाएंगे। ये पैटर्न को फॉलो करेंगे यहाँ पूरे तरीके से, कहीं भी डीएवी पूरे भारत में जहाँ पर भी है सब सीबीएसई। सर ये तो प्राइवेट लैंड है ना, हाँ, आप तो रेंट में है, तो यहाँ सीबीएसई कैसे हो जाएगा आपका? ऐसा कहीं नहीं है, सीबीएसई ने कहीं प्राइवेट लैंड में भी हो सकता है, रेंटर पर भी देता है। अभी जब आप शुरुआत करेंगे आप सीबीएसई का, सीबीएसई पाठ्यक्रम से ही पढ़ाई होगी बच्चों की। अभी आपने कहा कि इसके बाद भेजेंगे कमेटी को, उसके बाद आएगी। वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि जब तक कि हम संचालन शुरू नहीं करेंगे तब तक सीबीएसई उसको मान्यता नहीं देगी। तो हम सीबीएसई के पास अप्लाई करेंगे अब इसके संचालन के बाद, तब वो जाकर। इससे पहले सर सेंट जेवियर्स स्कूल था, लगभग 80 बच्चे का आरटी तक एडमिशन था। अब चूंकि यहाँ से तो चले गए हैं, तो क्या उन बच्चों का कुछ प्रावधान यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है क्या आपके यहाँ? ये पूरी तरीके से सरकारी नियम है। सरकार 8वीं के बच्चों को क्या सुविधा देती है? क्या सरकार अगर ये कहती है कि भाई कि जो एक स्कूल में पहले से पढ़ रहा था, उस स्कूल के बंद हो जाने के बाद जो दूसरा स्कूल आया उसमें उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर सरकार उसका निर्णय लेती है, हमें कोई शिक्षा मंत्री जी तो आए हुए थे, कुछ चर्चा हुई होगी आपसे? नहीं, ज्ञापन दिए उनको, वो सब कुछ है, लेकिन मेन है क्या कि हमें नियम तो बता दें कि किसके अंतर्गत होगा और उसमें शिक्षा विभाग का आदेश आएगा कि इतने सारे बच्चे इस क्लास में हैं, इनको जो शिक्षा का अधिनियम है उसके अंतर्गत आपके विद्यालय में इसका एडमिशन दिया जाना है। अगर वो वहाँ से दे देते हैं, आदेश देते हैं, हम स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। 5वीं और 8वीं छठी जो सरकार ने बोर्ड कर दिया, आपके यहाँ जो परीक्षाएं होंगी बच्चों की वो किस तरह से होगी? हमारे यहाँ केंद्रीय हमने कहा ना कि हमारा पूरे तरीके से सेंट्रल करिकुलम है, उसके आधार पर हमारा एग्ज़ाम होगा और हमारा एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करवाएगी। 8वीं तक कोई भी कहीं पर भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, हमारा सिर्फ अपना डीएवी का अपना बोर्ड होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित। तो सर वो सीबीएसई का जो बोर्ड है, सीजी बोर्ड, आपका अलग से भी कोई बोर्ड है क्या डीएवी का? नहीं, डीएवी का बोर्ड नहीं है। डीएवी अपना एक्सेलेंस है, डीएवी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं, वो वहाँ से बोर्ड उसको बोर्ड कर सकते हैं या एक गठन है जो कि पूरे भारत में शिक्षा, जो डीएवी की जो शिक्षा है उसको वो नियोजित करती है और उसके आधार पर वो परीक्षा का आयोजन करती है, ताकि हमारे बच्चे 8वीं में किस स्टैंडर्ड पर आए हैं जो कि अब 9वीं में जाने जा रहे हैं। सर अभी आप थोड़ी देर पहले वो बोल रहे थे आप, क्योंकि एक चीज़ आपको हम बता, एक मिनट रुकिए, हो गया काफी, मगर थोड़ा देर पहले आप अनाउंस कर रहे थे कि आपने गंगा को 75% साफ कर दिया करके, तो यूपी सरकार सर वो नहीं कर रही, क्या आपको दे दिए क्या वहाँ से? नहीं, देखिए हम लोग सामाजिक आदमी हैं। अच्छा, सामाजिक आंदोलन, इसलिए हमने कहा कि दयानंद एंग्लो वैदिक एंग्लो जो है। नहीं सर, आपने कहा 75% साफ हो गया है, तो हो गया है साफ, अभी तो ऐसा ऐसे कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा हो गया ऐसा बोले? नहीं, 75% तक हम उस लक्ष्य पर पहुंच गए, ये हमारी तरफ से। अच्छा, कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये चीज़ हमारा कहना है। परिचय बता देंगे सर? मैं प्रशांत कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़।